नाउ सेक्शन बी में चलते हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मेडल्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, इसका डिटेल, वाई दिस एंड अप टू विच स्टेज यू हैव टू प्रिपेयर। तो पहली बात तो एज ऑफ नाउ यू हैव टू फिल दिस। इसकी प्रिपरेशन कब करेंगे? इंटरव्यू के पहले, when you will clear your mains examination, then between the mains and interview window you will be required to prepare the details of it, but whatever you will fill now, that will become the basis of your preparation, and this information will be available in the hands of the UPSC panel members जो interview लेने वाले हैं, they will have this information. So please ensure that कि every information which you are submitting here is factually correct and you can defend it, it fits to your personality, and whatever you have filled, this information matches to your personality. इसको ध्यान रखिए. So further we will talk here कि there are 4 columns here. There are 4 columns here, right? Particulars of prizes, medals and scholarship आपको फर्स्ट कॉलम में भरना है या रो में भरना है. कितने कैरेक्टर आपको अलाउड है? 250 कैरेक्टर. कैरेक्टर मीन्स कॉमा, डैश, फुल स्टॉप, ये सब कैरेक्टर का हिस्सा है. So maximum you will be given a space to write 250 character. Also remember, every information which you will fill in this form should be filled in capital letter. अगर आप स्मॉल लेटर में भी फिल करोगे, जब प्रिंट निकालोगे फाइनली ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी. सो प्लीज फिल एवरी इंफॉर्मेशन इन कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, राइट? सो 250 कैरेक्टर्स में आपको भरना है. एवरी विल बी फिल्ड इन 250 कैरेक्टर. सो ऑल दीज 4 कॉलम्स विल गिव यू द स्पेस ऑफ द 250 कैरेक्टर्स, राइट? पर्टिकुलर्स ऑफ द प्राइजेस, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप. यहां पर आप क्या भर सकते हैं? ड्यूरिंग योर कॉलेज, ड्यूरिंग योर स्कूल, during your education, during your previous service, if you have got any prize, medal, scholarship which is recognized and you have some evidence of that, कोई गोल्ड मेडल मिला था तो फोटोग्राफ होगा, मेडल होगा आपके पास, या कोई मे बी एनी डॉक्यूमेंट, एनी सर्टिफिकेट, दैट. सो मेडल, प्राइजेज, स्कॉलरशिप इज समथिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, राइट? यहां पर आप वो चीज भी लिख सकते हैं which is very inspiring, not part of these prizes, medal. For example, you have published some paper in the international journal, आप वो भी लिख सकते हैं. नेशनल जर्नल आप लिख सकते हैं. Maybe you have got selection in UPSC engineering service, economic service or in CDS, आप वो भी लिख सकते हैं. Selected in ESE 2023, right? With this rank. If you have got very good rank, you got All India rank 5 in GATE examination, so AIR 5 in GATE, you can mention. Achievements, apart from this, you can mention your achievements. And important is, most important achievements and the this first and less important later. इसका मतलब recent, college time, first you need to fill, school time information last में. और जबरदस्ती नहीं लिखना है. If it is really good, if you can defend, if you can answer, by filling the information, ये बहुत अच्छा भरा होगा, उससे मार्क्स नहीं मिलते. बहुत अच्छा आंसर करेंगे उससे मार्क्स मिलते हैं. Because definitely there will be some questions from this area in interview. So this is the your biodata or a passport for your interview. यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ सवाल. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस. तो ये आपको ध्यान रखना है. टीम्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हाइकिंग्स, माउंटेनियरिंग यहां पर लिखना है. तो टीम्स स्पोर्ट्स में क्या होता है? जैसे आपने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया अपने स्पोर्ट्स में, यू वाज प्लेयर ऑफ द क्रिकेट टीम लिख दिया. बैडमिंटन, स्क्वैश, फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, इंटर स्कूल, इंटर हॉस्टल, सो दैट यू कैन मेंशन. नॉट नेसेसरी कि आप जीते थे, नॉट नेसेसरी कि आपको उसमें कोई अवार्ड मिला, बट यू पार्टिसिपेटेड, राइट? तो आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेटेड. यू कैन बी पार्ट ऑफ टीम मेंबर, यू कैन बी अ कैप्टन, यू कैन बी अ वाइस कैप्टन, वो सब आप यहां पर लिख सकते हैं, राइट? पार्टिसिपेटेड. किसी जगह आपने कुछ भी लिखा है, लिख सकते हैं. फिर एनसीसी में या फिर किसी मतलब एनएसएस में, वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं. पोजीशंस ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, कॉलेज. पहले कॉलेज वाली इंफॉर्मेशन, फिर स्कूल वाले. फॉर एग्जाम्पल, यू वाज क्लास रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग योर क्लास 10th, लिख सकते हैं. आप मान के चलिए कि आपने कॉलेज में सपोज पोजीशन, जैसे यू वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज फेस्ट, वो लिख सकते हैं. प्रेसिडेंट थे कॉलेज फेस्ट के, लिख सकते हैं. ऑर्गेनाइजर थे, लिख सकते हैं.
तो कोई भी पोजीशन आपने हेल्ड की होगी तो वो लिख सकते हैं। इससे आपकी लीडरशिप का पता लगेगा, इससे आपकी डायनेमिज्म का पता लगेगा, इससे आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स का पता लगेगा। सो दीज इंफॉर्मेशन यू कैन फिल। इफ यू डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, किसी कॉलम में आपके पास कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स गेम्स में कुछ है नहीं, तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कोई मिसलीडिंग, फैक्चुअली इनकरेक्ट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं भरना, राइट? सो इट हैज टू बी फैक्चुअली करेक्ट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सच एज इंटरेस्ट, हॉबीज, यू हैव टू फिल हियर। देखिए, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हॉबी, एक्सेट्रा यहां पर भरना है। मतलब आपको इंटरेस्ट है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या फिर ये हॉबी है, आपको एक ही कॉलम में भरना है। बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड द हॉबी। co-curricular activity you don't need to fill, but co-curricular activity is related to the academic। आपका जो कॉलेज का या आपके पढ़ाई का जो सिलेबस है उसका हिस्सा होता है co-curricular activity, but extra curricular activity is not related to your academics। इसका मतलब if you have interest in some more areas which are not related and not pertaining to your academic curriculum, that is extracurricular। For example, horse riding, mountaineering, right, reading novel, reading newspaper, or maybe that gymnastics, swimming, dancing, singing, playing, watching, all these are extra activities which have nothing to do with your the examination question paper में तो आएगा नहीं ये सब। So extra curricular activity, interest and extra curricular activity sound similar, but interest is something in a field. I have the interest in a particular field. My interest is in the reading space technology, or my interest is in the space technology, defense technology, biotechnology, artificial intelligence. Yeah, I have interest. I have interest in the social work. I have the interest in the volunteering. ये मेरा interest है. This I do once a while or sometime because I am interested. But if I do something passionately, right? So maybe playing badminton, watching movies, reading newspaper, on and off I do extracurricular activity. But if my interest or passion is extremely high, कितना? Whenever I will get time, I will play. Whenever I get time, I will watch my cricket. So if my passion of extracurricular activity becomes high, it is called hobby. Hobby is something which you do on and off, as and when, जब भी आपके पास time है, whenever you get time, you are interested in that. There is no intention to earn money out of the hobby. These activities which you are filling in this column are not intended to earn the money. They are intended to grow your personality, fitness, liking, recreation, enjoyment. So for that purpose, this column is required. Please do understand. Through this column, what they are going to understand about your personality. During the interview, they can judge your uniqueness, what type of person you are, whether your skills translate in anything or not. और childish hobby नहीं भरना है. You should not fill any hobby which is childish. Coin collection, stamp collection, छोटे बच्चे वाला खो खो खेलना. अरे भाई आप बड़े हो चुके हो. Your hobbies should translate into the skills. Which skill which can help you to grow in your life, which can help you to become a fit, recreation, enjoyment. कुछ तो आप gain करोगे other than earning money. So please ensure that these skills should translate in some form, right? Hobby should be realistic. Unrealistic नहीं भरना. For example, flying aircraft, horse riding, mountaineering. आप लोग बोले कि ये मेरी hobby है. अरे तो भाई hobby है, it means you do as and when time you get. But do you have that resources? You can fly aircraft. भाई twice वाली fly थोड़ी है. Aircraft flying is an actual hobby. Then it has to be, you have to be resourceful. आपके पास 10-5 aircraft होने चाहिए या 1-2 तो हों कम से कम, उनको घुमाते रहें. So please do not fill anything which is unrealistic. Don't write कि horse riding is my hobby. भाई horse riding hobby है तो आपके पास घोड़े होना चाहिए, आपके पास 2-4 घोड़े होने चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. बट इंटरेस्ट के तौर पे लिख सकते हैं. अगर आप कुछ सोशल काम करते हैं, ट्री प्लांटेशन, वॉलंटियरिंग, टीचिंग, वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं. इंटरेस्ट में सब आ जाता है. तो यहां पर इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर और हॉबीज सबको एक साथ एक ही कॉलम में भरना है.
You can write 1, 2, 3 or even more than 3, but I do not recommend to write 7, 8 number of the hobbies and interests. 2 to 3 will be sufficient, क्योंकि बाद में इनको तैयार भी करना है. So preparation करनी पड़ेगी. एग्जाम में फिर आपको 360 डिग्री. During the time of interview you have to answer anything and everything from here. But remember, ये इंफॉर्मेशन कौन भर रहा है? आप. इसके मतलब है कि you are thoroughly prepared. This is actually your hobby. Do not write something which is unrealistic. Do not write which is actually not your interest area. Write something which you can defend. तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करना है. This is where the student make the mistake. I have told you the importance here. Let us understand. देखिए, hobby includes and include hobbies that shows your relevant skills and job attributes. कुछ ना कुछ जीवन में काम आएगा, किसी ना किसी तरीके से ये आपको हेल्प करती है. Hobbies should be original, but yes, it can be customized. Language बहुत अच्छी लिखना है. ये भी बताऊंगा कि हॉबी की लैंग्वेज कैसे लिखनी है. If you say रीडिंग इज माई हॉबी, अरे तो भाई पढ़ते क्या हो? बाइबल पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? सो रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग गीता, रीडिंग फिक्शन नॉवेल्स. तो उसको पूरा कंप्लीट टर्म लिखना है, सिंपली रीडिंग नहीं लिखना है. तो इस तरह से इंश्योर हॉबी ट्रांसलेट्स इनटू ए स्किल. मेंटेन क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉबी एंड द प्रोफेशन. कई लोगों की हॉबी और प्रोफेशन सिमिलर हो सकती है. भाई आप मुझसे पूछोगे, मैं अगर बोलूं कि माय हॉबी इज टीचिंग एंड माय प्रोफेशन इज टीचिंग, तो मेरे लिए काम कर जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं करेगा. सो देयर विल बी वेरी रेयर पीपल हु हैव द हॉबी एंड द प्रोफेशन सेम. अदरवाइज दे विल से कि अच्छा, आपकी इतना अच्छा अगर आप अर्न करते हैं तो फिर आप सिविल सर्विस में क्यों आ रहे हो? फिर आप टीचिंग में क्यों नहीं चले जाते? आपकी तो वो हॉबी है. यू कैन एंजॉय योर प्रोफेशन. इसलिए प्रोफेशन इज समथिंग वेयर यू अर्न मनी. हॉबी इज समथिंग विच यू डू बाय इंटरेस्ट. कुछ लोगों के लिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के लिए क्रिकेट कैन बी हॉबी, क्रिकेट कैन बी प्रोफेशन, बट दे आर मोर प्रोफेशनल. दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. दे चार्ज द मनी आउट ऑफ इट. सो एक्चुअली क्रिकेट इज देयर प्रोफेशन. I hope you are able to understand. So for you, profession is something which is different and hobby is something which is different, right? Unique, honest, authentic. You are a unique personality. ऐसा नहीं कि आपने अपने दोस्त या अपने ब्रदर या अपने रिलेटिव, अपने पेरेंट्स से पूछ के कोई भी हॉबी लिख दी. अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई मुझे क्या लिखना है, which is best for me. I will give you the list of number of hobbies which can help you to get some idea. So hobbies, relevant, right, realistic. And hobbies here further, during the time of interview कई बार ना आपको हॉबी में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल योर हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग्स. तो सिंगिंग सॉन्ग्स अगर हॉबी है तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि सॉन्ग सिंग करना पड़ जाए, राइट? यू मे बी रिक्वायर्ड टू सिंग ए सॉन्ग. तो इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाइए और बहुत अच्छे से. कोई नेशनल थीम है, ओल्ड एज के लोगों को पसंद आए, क्योंकि वहां पर तो 50 ईयर्स टू 65 ईयर के 20 के लोग मिलेंगे इंटरव्यू में, तो उनको वो चीजें पसंद आनी चाहिए. दे आर लाइक योर पेरेंट्स, सो देयर लाइकिंग शुड मैच विद योर पेरेंट्स. सो यू शुड बी एबल टू परफॉर्म. चूज योर हॉबी, राइट, विच कैन बी परफॉर्म्ड. एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड द चाइल्डिश हॉबीज अवॉइड करना है, बिकॉज आइडियोलॉजी, योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नॉट मैच विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द मेंबर्स. कोई आपसे हो सकता है कि झगड़ने लग जाए कि भाई आपकी ये हॉबी है और उसमें उनका व्यू अलग है, आपका व्यू अलग है. सो अवॉइड पॉलिटिकल, रिलीजियस, टू रिलीजियस. हाँ, रीडिंग गीता, प्रैक्टिसिंग श्लोका लोग लिखते हैं, योगा वगैरह भी लिखते हैं, तो दैट इज नॉट टू रिलीजियस. बहुत ज्यादा विच इज ओवर रिलीजियस, विच इज ओवर पॉलिटिकल, अवॉइड करना है, राइट? बट आपको अपना पैशन रिफ्लेक्ट करना है हॉबी में कि भाई आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ इट डूइंग, राइट? दैट इज द आइडिया हियर, राइट? अब देखिए, very interesting fact. This you will get only at Next IAS, nowhere else. Civil Services 2023. Civil Services 2023. IGP candidates का डेटा हमने एनालाइज किया. और कितने स्टूडेंट्स का एनालाइज किया? This was analyzed for around 1800 students who were there in the IGP program of the Next IAS in 2023. अभी 24 का तो चल रहा है. So we are not disclosing and we are not taking the analysis of that. जब उसको एनालाइज किया थ्रू दी सॉफ्टवेयर, we found reading and writing 170 लोगों ने लिखा था. इसमें 1235 का डेटा यहां पर आ रहा है, बहुत जो छोटे छोटे हैं उनको छोड़ दिया.
वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज 150 लोगों के में मिला, फिजिकल फिटनेस 140 लोगों के मिला, म्यूजिक एंड डांस रिलेटेड एरियाज 120, क्रिएटिव आर्ट्स in 110 forms, meditation and spirituality in 100 forms, outdoor activities in 90 forms, volunteer and social work in 85 forms, technology related areas 80 questions, cultural exploration 75 entries, and gardening related 65 entries, and miscellaneous term 50. बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि रीडिंग राइटिंग बहुत स्टूडेंट लिखते हैं। भाई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में पढ़ते ही तो हैं, अब उसी को अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। राइट, कीप ऑन कमेंटिंग एंड कीप ऑन कमेंटिंग एंड कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन। ये फिल्टर होकर के मेरे पास आते रहेंगे। हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एम्प्टी रह गया तो भाई, अगर एम्प्टी रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है कोई बात, तो छोड़ दो, कोई भी कॉलम खाली रह सकता है, बट कोशिश करिए कि जो आपका इंटरेस्ट एरिया है भाई उसमें भर दो। राइट, एक और डेटा देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। सिविल सर्विसेज 2023 में कीवर्ड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट, रीडिंग, यहां पर रीडिंग लिखा है, नहीं अगर रीडेबल हो तो मैं लिख देता हूं रीडिंग। ये रीडिंग में 300 के आसपास एंट्रीज, रीडिंग नॉवेल, रीडिंग म्यूजिक और रीडिंग बुक्स, रीडिंग दिस, कहीं ना कहीं रीडिंग जो हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ रहा था। फिर क्रिकेट 148 लोगों ने क्रिकेट का कुछ जिक्र किया है। फिर कुकिंग में देखें तो 108 कुकिंग में लोगों ने मेंशन किया है। राइट, फिर अगर आप मेडिटेशन देखेंगे तो 108, मेडिटेशन में भी 108। देन लिसनिंग म्यूजिक और लिसनिंग सॉन्ग्स में, गजल्स में ये 103, ये है लिसनिंग। तो ये चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद है फुटबॉल 69, राइट, बैडमिंटन 61, रिफ्लेक्टिव, जिसमें रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव रीडिंग, रिफ्लेक्टिव सो ऑन 60 लोगों ने मेंशन किया। जर्नलिज्म 57, 56 लोग सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग फोक सॉन्ग्स, सिंगिंग पोएम्स एंड सो ऑन। 48 लोगों ने टीचिंग लिखा, टीचिंग चिल्ड्रन, टीचिंग सो ऑन। अभी मैं बताऊंगा कि टीचिंग में क्या क्या हो सकता है। फिर रनिंग 43, चेस प्लेइंग 41, 36 में टेनिस, जॉगिंग 35 प्लेसेस में मिला। देन मेंटरिंग 35 में मिला, योगा 32 में मिला, नॉन फिक्शन विपासना 30 में मिला, सुडको 20 में मिला, सेल्फ हेल्प बुक्स 18 में मिला, 24 वॉकिंग मिला। तो ये टर्म है, दिस इज द मोस्ट कॉमन डैफ हॉबी कीवर्ड्स। या इससे आपको आइडिया लगता है कि सिविल सर्विसेज में जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे उनकी हॉबीज में ये चीजें थी। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हॉबी एनालिसिस। रीडिंग कैटेगरी वाइज, जैसे रीडिंग में क्या, आई टोल्ड यू डोंट राइट सिंपली रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग फिक्शन नॉवेल, रीडिंग कन्नड़ा नॉवेल, रीडिंग बुंदेली लिटरेचर, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, रीडिंग लिंग्विस्टिक्स, रीडिंग हिंदी पोएट्री, राइट। इसी तरह से रीडिंग सोशल साइंस नॉन फिक्शन बुक्स, रीडिंग अबाउट मैरीन रिसोर्सेज, रीडिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीडिंग अबाउट अर्बन प्लानिंग, रीडिंग अबाउट द शेक्सपियर प्लेज एंड सो ऑन। अब जो लोग सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनका हो सकता है अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छा हो, तो यहां से हॉबी में चले जाते हैं एंड यू विल ओपन ए वेरी गुड फील्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीडिंग अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी, रीडिंग अबाउट दी साइंस टेक्नोलॉजी। देखो रीडिंग में कंटिन्यू, फिलोसफिकल रीडिंग, माइथोलॉजिकल फ्रिक्शंस, रीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, रीडिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, रीडिंग फिक्शन नॉवेल्स, रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग हिंदी पोएम। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट प्लीज कंप्लीट, डोंट राइट सिंपली रीडिंग और सिंपली राइटिंग, उसको कंप्लीट करिए। रीडिंग व्हाट सो दैट यू विल लिमिट योर एरिया ऑफ प्रिपरेशन। जैसे अगर आप सिर्फ डांसिंग लिख दें, लेकिन अगर डांसिंग कथक, डांसिंग भरतनाट्यम, तो वो लिमिट हो जाएगा, दैट विल बी बेटर। इसी तरह वॉचिंग, सो वॉचिंग फॉर्मूला 1, वॉचिंग क्राइम फिक्शन, वॉचिंग साइंस मूवीज, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, वॉचिंग मलयालम मूवीज, watching short films, watching test cricket, watching football, watching psychological thrillers,
watching web series, watching comedy serials. तो इस तरह से आप ना अलग अलग चीजें लिख सकते हैं. watching, what watching. Similarly, watching blogs, watching Ramayana, watching Mahabharata, watching big cat documentaries, watching crime documents, sci-fi movies, watching comedy movies, right? Then drama, then food travel shows, crime thrillers, web series, Korean drama, wildlife documentary, Formula 1 racing. तो कुछ भी watching में लिख सकते हैं. Please check which is your area of interest, which matches, which you can defend, which you can prepare, which you can show, which you can prove. Right? Playing cricket, playing tennis, playing badminton, right? Playing chess, playing guitar, playing football, playing kabaddi, playing squash. Similarly, playing table tennis, playing volleyball, playing harmonium, playing football, again playing rapid and wild chess, playing classical guitar, playing sudoku, playing football. So these are the hobbies. Playing, बहुत सारी चीजें हो सकती है. Cooking, अब cooking में you can very well define the area. Cooking South Indian dishes, cooking North Indian dishes, cooking Marathis, cooking healthy baking, then can be YouTube inspired creational cooking, Rajasthani cooking, right? Fusion food. भाई सब कुछ मुझे तो नहीं आता कि फ्यूजन फूड का मतलब क्या होता है, लेकिन if you have written you must know it. Preparing home cooked meals, preparing Telangana cuisines, right? Indian dishes and South Indian dishes, local chaat, traditional dishes. Once you will come for the interview, after your mains is over and you qualify for the interview, I will help a lot in UPSC Civil Services interview preparation, and our entire team will help a lot. Right. Then physical activity. So trekking, cycling, yoga, jogging, swimming, weightlifting, running, dancing, and please complete dancing what? Practicing yoga, then weightlifting, and then so on. These also can be a part of the hobby. Then writing mein, story writing for children, right? This writing poetry, writing and composing songs, and so on, and the writing diary, writing memory, writing poem quotes, writing your diary again, reflective writing as I told, blog writing, reflective diary writing, poem and couplets in Hindi, news articles writing, general participation and writing the journal writing. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं. आपकी हॉबी कोई भी हो सकती है, उसमें से आपको लिखना है. फिर म्यूजिक आ गया, सिंगिंग हिंदी फिल्म सॉन्ग. देखिए अगर हम सिर्फ सिंगिंग लिखते तो हिंदी है, तेलुगु है, मराठी है, पॉप सॉन्ग है, गजल्स हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बट यू हैव लिमिटेड हिंदी फिल्म सॉन्ग. प्लेइंग फ्लूट, सिंगिंग एंड एक्सप्लोरिंग द इंडियन म्यूजिक, राइट. फोटोग्राफी, पेंसिल ड्राइंग, सिंगिंग हिंदी पॉप सॉन्ग, लैंडस्केप फोटोग्राफी, स्केचिंग क्योंकि आर्ट्स भी है इसमें. फिर घूमर डांस, भरतनाट्यम, फ्री स्टाइल डांस, वाटर कलर पेंटिंग, मंडाला आर्ट पेंटिंग, पेंसिल स्केचिंग, कंपोजिंग हिंदी पोयम, लिसनिंग गजल्स एंड सो ऑन. तो ये सारा म्यूजिक और आर्ट्स में आ गया. वेरी गुड डाइवर्सिटी. बोर हो रहे हैं क्या? आई होप दैट यू आर स्टिल अलाइव. आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है. अभी तो हम वहां पर पहुंचे नहीं जहां पर पहुंचना है, और वो है सर्विस प्रेफरेंस. सो वी हैव डन दिस. इसी तरह से ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन है, राइट. ट्रैवलिंग में, एक्सप्लोरेशन में, बट विजिटिंग प्लेसेस लाइक दैट. क्या करते हैं आप ट्रैवलिंग में? ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू प्लेसेस, ट्रैकिंग हिल स्टेशंस, राइट. बजट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू प्लेसेस, हिली एरियाज, कल्चरल टूरिज्म, right. Budget traveling coming again. Then rail fanning has come, exploring places of natural significance. ये सब कुछ possible है.
very comprehensive, and this gives you the complete insight of what kind of the hobbies can be, because these are not something which are childish. They are written all from the students who have reached up to the interview stage. Teaching में देखिए, there are possibility teaching and mentoring the students, right? Underprivileged children, teaching underprivileged children, mentoring your juniors, teaching and volunteering in NGO for teaching, assisting agricultural education in villages, monitoring young students, mentoring young students, teaching and mentoring both, right? Voluntary teaching, anything can be written. Tuition giving in the school students, for school, tutoring school students, this. Volunteering and social work, ये भी उसी कॉलम में लिखना है, इंटरेस्ट वाले में. Beach cleaning, volunteering, teaching for tribal candidates, then mentoring underprivileged children, then volunteering through the some foundation, participating in community kitchen, spreading legal awareness, volunteering, and volunteer at the animal shelters, social services, blood donation, ये सब कुछ इसमें आ सकता है, right? And there are miscellaneous. So miscellaneous mostly we have covered. Interest in the artificial intelligence, you can check this. Interest can be in the science technology, interest can be in the space technology, interest can be in the open AI, like learning new languages can be your interest area, learning about the recycled material can be your area, learning about the French language can be interest in the cyber security, publishing article on international relations, solving the classic Sudoku puzzles, right? All these are the miscellaneous areas. ये सब भी लिखते हैं students. You got the holistic picture. We are done. अब एक आइडिया के लिए आपको शेयर कर रहा हूं. This is a sample DAF. This is the information of the 4 parts: prizes, medals, sports, NCC, positions in college and school, and extracurricular activity. And this I have taken from the selected candidates. Selected candidate, इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले पर्सनालिटी टेस्ट में? 209. It is very good score, exceptionally good score. 215 to 20 तो हाईएस्ट जाता है, उससे ज्यादा तो जाता ही नहीं, out of 275. So what he has written, देखिए फर्स्ट कॉलम में बेस्ट स्पीकर एट द बिट्स मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑन इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसने ये लिखा है. सेकेंड प्राइज ऑन इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस डिबेट, क्वालिफाइड फॉर नेट JRF, राइट. फिर स्पोर्ट्स में लिखा है अटेंडेड गोल्ड मेडल एट नेशनल लेवल इन ताइक्वांडो. आपको लग रहा होगा इसके तो बहुत हाई फाई है इसलिए नंबर मिल गए, ऐसा नहीं है दोस्तों. मार्क्स आर नॉट गिवन व्हाट ही हैज फील्ड, देयर मस्ट बी सम गुड आंसर्स, सम जनरल स्टडीज गुड आंसर्स, करंट अफेयर्स गुड आंसर्स, गुड पर्सनालिटी, इसलिए इतने अच्छे मार्क्स मिले. बट ही हैज फिल्ड ऑल दी कॉलम्स वेरी थॉरली. हॉबी में लिखा है, राइट. देन देयर आर दी वॉलंटियरिंग लिखा हुआ है, सेल्फ हेल्प बुक्स लिखा है, सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्शन लिखा है. सो देयर आर थिंग्स रिटन. और देखते हैं, देखो ये दिस कैंडिडेट हैज फिल्ड वेरी वेरी मिनिमल इंफॉर्मेशन, वेरी मिनिमल. आप देखिए फर्स्ट कॉलम में रिसीव्ड टॉप क्लास एजुकेशनल स्कीम स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पहले बस. एनसीसी में इन्होंने लिखा है, स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इन क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. फिर इन्होंने पोजीशंस हेल्ड में लिखा है स्टूडेंट एडिटर, आर्मी पब्लिक स्कूल, पार्टिसिपेटेड मैगजीन, कन्वीनर ऑफ द मैगजीन एंड यूनियन कमेटी मेंबर, राइट. हॉबीज में लिखा है रीडिंग अबाउट द लिंग्विस्टिक्स, पहली हॉबी. वाचिंग हिस्टोरिकल ड्रामा एंड डॉक्यूमेंट्री, सेकेंड हॉबी. 2 चीजें लिखी है. और मार्क्स कितने मिले हैं? 215. क्या इससे कोई रिलेशन है कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कम लिखेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे? नहीं. Must be a good candidate. So please write something which is realistic. Write something which is factually correct. Don't think कि मुझे पूरा भरना है, 250 कैरेक्टर को एग्जॉस्ट करना है, ऐसा नहीं है, राइट. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. और देखिए he got 212 marks and he has written few information here. only badminton, स्पोर्ट्स में लिखा है only badminton.
हॉबी में लिखा है ओनली मधुबनी पेंटिंग, एक हॉबी लिखी है, और एक स्पोर्ट्स में लिखा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, फिर भी मार्क्स मिल रहे हैं 212 नंबर, 212. नेक्स्ट, this is the student has scored 210, but he has nothing to write in the sports column. खाली है, देखो ये खाली है, right? He has written here हल्ला बॉल स्ट्रीट प्ले, इन्होंने लिखा है अपने अचीवमेंट में, प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप में, इसमें लिखा है फर्स्ट प्राइज, हल्ला बॉल स्ट्रीट प्ले फर्स्ट प्राइज. देन जूट टॉक फर्स्ट प्राइज, मंथन नुक्कड़ नाटक फेस्टिवल, राइट? सो प्लीज दिस इज जस्ट फॉर ए सैंपल डिस्क्रिप्शन. ये एक्चुअल के डेफ का स्क्रीनशॉट है. स्कोर ऑल्सो वी हैव मेंशन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. डज नॉट मैटर वेदर यू हैव मेड क्राउडेड फिलिंग और यू हैव सिंपली फिल्ड. आप एवरेज, मीडियम या हाई इंफॉर्मेशन, लार्ज इंफॉर्मेशन, यू डिसाइड क्या आपके लिए बेस्ट है.